गाइस आज के इस वीडियो में बताएंगे क्वांटिफायर्स। देखिए क्वांटिफायर्स होता क्या है। क्वांटिफायर्स एक इंग्लिश ग्रामर्स का ही पार्ट है जो इंग्लिश बोलने में खूब इसका प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर हमने दिया है ईच, एवरी, मच, मेनी, सम, एनी, ऑल, नो, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, a little, a lot of, a lots of। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वांटिफायर्स हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इन सभी के बाद जो है नाउन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, एक चीज आप जान लीजिए, क्वांटिफायर्स जो होता है क्वांटिफायर्स जो होता है दो चीजों का इंडिकेट करता है। एक जो है क्वांटिटी और दूसरा होता है नंबर। क्वांटिफायर जो होता है वो दो चीजों का इंडिकेट करता है, एक होता है क्वांटिटी और दूसरा होता है नंबर। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि सभी का जो प्रयोग होता है नाउन के साथ ही होता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, नाउन जो होता है दो प्रकार के, नाउन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक और चीज हम समझ लेते हैं, ये जो काउंटेबल नाउन होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। काउंटेबल नाउन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। ठीक है, पहला सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल नाउन। तो काउंटेबल नाउन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर में रहता है। ये अनकाउंटेबल जो होता है ये सिंगुलर में रहता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, यहां पर देखिए हमने यहां पर लिखा सिंगुलर नाउन, यहां पर लिखा प्लूरल नाउन और यहां पर लिख दिया अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन हम लिख दिया, प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल। अब देखिए सिंगुलर नाउन में यहां पर हमने लिख दिया पेन, पेन आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इसी को अगर प्लूरल बनाना हो तो आपको क्या कर देना है, पेन्स। ठीक है, पेन आपका सिंगुलर नाउन, पेन का प्लूरल क्या होता है, पेन्स। लेकिन यहीं पर आपको अनकाउंटेबल लिखना है, तो जैसे यहां पर अनकाउंटेबल नाउन हो गया टाइम, जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो प्रयोग हम देखेंगे ये तीन पर ही आधारित है। ठीक है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पर ही ये सारा चीज आधारित है। ठीक है, काऊ यहां पर क्या हो जाएगा, काउस, यहां पर हो जाएगा ऑयल। अब देखिए काऊ आपका सिंगुलर नाउन है जबकि काउस आपका प्लूरल नाउन है, ऑयल आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, चेयर यहां पर कर देते हैं चेयर्स। तो देखिए चेयर आपका जो है सिंगुलर नाउन है और चेयर्स जो है आपका प्लूरल नाउन है। लेकिन यहीं पर हम लिख देते हैं राइस, तो राइस जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, यहां लिखते हैं बॉय और इसका बॉय का जो प्लूरल होता है बॉयज। लेकिन यहां पर अगर हमको अनकाउंटेबल लिखना हो तो यहां पर हम लिख देते हैं मिल्क। देखिए ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, राइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ऑयल जो है अनकाउंटेबल, टाइम जो है अनकाउंटेबल है, क्योंकि इन सभी को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, पेन आपका प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन जिसको बोलते हैं, काउस आपका प्लूरल नाउन है, चेयर्स आपका प्लूरल नाउन है, बॉयस आपका प्लूरल नाउन है। इन सभी को जो है आप गिन सकते हैं 1 2 3 कर। ठीक है ना, पेन आपका सिंगुलर नाउन है, काऊ आपका सिंगुलर नाउन है, चेयर आपका सिंगुलर नाउन है, बॉय भी आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अगर यहीं पर लिख देना हो स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट आपका सिंगुलर नाउन हो गया। यहीं पर आपको बनाना क्या है,
स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया प्लुरल, ठीक है। यहीं पर आपको लिखना होगा टी, चाय, तो ये जो चाय है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहां पर लिखा है टीचर, TEACHER, टीचर जो है सिंगुलर नाउन है, और अगर इसी को प्लुरल बनाना है तो टीचर्स कर देंगे, ये हो गया आपका प्लुरल नाउन, ठीक है ना। ये मनी लिखते हैं, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इस सभी का जो हम प्रयोग सीखते हैं, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, सिंगुलर नाउन में क्या क्या आता है, प्लुरल नाउन में क्या क्या आता है, और अनकाउंटेबल में क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ईच और एवरी का प्रयोग, ठीक है। ईच, एवरी, ठीक है। ईच का अर्थ यहां समझ लेते हैं पहले, प्रत्येक, और एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक, ठीक है। इसके साथ जो होता है सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए, जब भी ईच का आप इस्तेमाल करेंगे, ग्रामेटिकल हो चाहे स्पीकिंग हो, ईच के बाद हमेशा आपको क्या करना है, सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एवरी से भी जब भी आप ट्रांसलेशन बनाए, स्पीकिंग करिए, करेक्ट सेंटेंसेस बनाए, एवरी के बाद आपको क्या लिखना है, सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करना है, ठीक है। यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन, प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या है, कलम है। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, ईच हमेशा दो व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित करने के लिए होता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। ईच जो होता है दो व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित करने के लिए होता है, ठीक है ना। ईच रूम इज वाइड, प्रत्येक रूम जो है चौड़ा है, ईच रूम इज वाइड। तो देखिए ईच के बाद आपको सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, सिंगुलर नाउन के बाद आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग तुरंत करना है, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन के बाद आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। ईच पर्सन इज ऑनेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, ईमानदार है, ठीक है। तो ईच के बाद हमने क्या लिखा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया, और सिंगुलर नाउन के बाद आपको क्या चीज का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं एवरी के साथ हमेशा जो है सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे। तो दो कंसेप्ट आप समझ लीजिए, ईच के बाद भी आपको क्या करना है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है, और एवरी के बाद भी आपको क्या करना है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है, और इसके बाद आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब देखिए हमने क्या लिखा है, एवरी के बाद हमने सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है, ठीक है। और सिंगुलर नाउन के बाद हमने यहां पर क्या लिखा है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। तो जब भी आप ट्रांसलेशन बनाए या इंग्लिश स्पीकिंग करें, आप जो है सेंटेंस को करेक्ट कर लें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एवरी जब भी आप प्रयोग करेंगे, एवरी जो होता है 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित करने के लिए होता है, ठीक है। यहां पर हमने बताया था 2 व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित करने के लिए, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए एवरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए एवरी टीचर इज प्रेजेंट, यानी कि प्रत्येक शिक्षक जो है उपस्थित है। यानी एवरी के बाद हमने क्या लिखा है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है, और सिंगुलर नाउन के बाद हमने तुरंत क्या लिखा है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक क्या है, शिक्षक है, वो लोग उपस्थित है, ठीक है। एवरी हाउस इज डेकोरेटेड, एवरी हाउस इज डेकोरेटेड, प्रत्येक घर जो है सजा है, ठीक है ना। तो एवरी के बाद हमने क्या लिखा है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के बाद क्या लिखा हमने, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से जो है आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं और स्पीकिंग में भी अपना सुधार ला सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग सीखते हैं
मच और मेनी का प्रयोग, ठीक है। मच का हिंदी होता है बहुत या ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग समझते हैं मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। मच के बाद आपको क्या यूज करना है, अनकाउंटेबल नाउन का। लेकिन यही मेनी का पहले हम हिंदी समझ लेते हैं। मेनी का भी हिंदी होता है बहुत या ज्यादा। मेनी का भी हिंदी क्या होता है, बहुत या ज्यादा, ठीक है। अब देखिए मेनी के बाद आपको क्या प्रयोग करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मच के बाद आपको क्या प्रयोग करना है, अनकाउंटेबल नाउन, जबकि मेनी के बाद आपको क्या करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मच का हिंदी बता दिया बहुत या ज्यादा, मेनी का हिंदी क्या होता है, बहुत या ज्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग को समझते हैं। आई हैव नॉट मच नॉलेज, मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो देखिए ये मच के बाद हमने क्या लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया है, ठीक है। नॉलेज को आप गिन नहीं सकते हैं। ही हैज नॉट मच राइस, उसके पास ज्यादा चावल नहीं है। तो देखिए मच के बाद क्या लिखे हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो आप एक चीज देख लीजिए, सिंगुलर प्लूरल किसके साथ लगता है। मच के बाद आपको कौन सा नाउन लिखना है, मेनी के बाद आपको कौन सा नाउन लिखना है, ठीक है। आई हैव नॉट मच ऑयल, मेरे पास ज्यादा तेल नहीं है। तो देखिए मच के बाद यहां पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ही हैज नॉट मच मनी, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो देखिए मच के बाद क्या हम फिर लिखे हैं, अनकाउंटेबल, यानी कि पैसा को आप गिन नहीं सकते। लेकिन यहां पर क्या है, मेनी का जब भी हम प्रयोग करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर देख लीजिए, आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं है। यानी देखिए, यानी हमने मेनी के बाद क्या लिखा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 कर गिन सकते हैं, ठीक है। तो मेनी के बाद हमेशा आपको क्या करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ही हैज नॉट मेनी स्टूडेंट्स, उसके पास ज्यादा विद्यार्थी नहीं है। तो देखिए मेनी के बाद फिर हम क्या लिखे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। आई हैव नॉट मेनी पेन्स, मेरे पास ज्यादा कलम नहीं है। तो देखिए मेनी का जब भी हम प्रयोग करेंगे हमेशा आपको क्या करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही हैज नॉट मेनी चेयर्स, उसके पास ज्यादा कुर्सी नहीं है, ठीक है। तो मेनी के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, चेयर्स, ठीक है ना। तो मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक चीज आप जान लीजिए, नोट में मैं आपको बता दूं, ये नोट में आप समझ लीजिए, ये मच और जो मेनी आप देख रहे हैं, ये हमेशा जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, ये दोनों से सेंटेंस जो है नेगेटिव ही सेंटेंस बनता है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं बनता है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएं हमेशा आप क्या बनाएं, नेगेटिव में ही सेंटेंस बनाएं, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग सीखते हैं सम और एनी का प्रयोग, ठीक है। देखिए सम का यहां पर हिंदी हो जाता है कुछ या कोई, ठीक है। इसका जब भी हम प्रयोग करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। सम के साथ हमेशा जो है काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसका हिंदी आप समझ लीजिए कुछ या कोई, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं एनी, एनी का भी हिंदी होता है कुछ
या कोई। अब इसका हम प्रयोग जान लेते हैं। इसका प्रयोग भी होता है काउंटेबल नाउन या ऑन काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो सम का यूज करेंगे काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और एनी का भी यूज करेंगे काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसा की जरूरत है। आई नीड सम मनी, तो देखिए सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन का हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, मनी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ही नीड्स सम बुक्स, उसे कुछ किताब की जरूरत है। तो देखिए ये सम के बाद हमने क्या लिखा है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि सम के बाद या तो आप अनकाउंटेबल नाउन लिख सकते हैं या काउंटेबल नाउन लिख सकते हैं। ठीक है, ही नीड्स सम वाटर, उसे कुछ पानी की जरूरत है। तो देखिए सम के बाद हम क्या लिख दिए, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर दिए। ठीक है ना, आई नीड सम शुगर, मुझे कुछ चीनी की जरूरत है। तो फिर हमने क्या लिखा है, सम के बाद आपको क्या लिखना है, अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, ही नीड्स सम चेयर्स, ही नीड्स सम चेयर्स, उसे कुछ कुर्सी की जरूरत है। तो देखिए सम के बाद हमने काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं। आई डोंट नीड एनी बुक्स, मुझे कोई किताब नहीं चाहिए। तो देखिए एनी के बाद आपको तुरंत क्या लिखना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर देना है। ठीक है, आई डोंट नीड एनी बुक्स का मतलब है मुझे कोई किताब नहीं चाहिए। ही डज नॉट नीड एनी पेन्स, उसे कोई कलम नहीं चाहिए। तो देखिए एनी के बाद क्या करना है आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करना है। ठीक है ना, आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है। तो देखिए एनी के बाद आपको क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर देना है। हेल्प जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं डू यू नीड एनी पेन, डू यू नीड एनी पेन्स, क्या तुम्हें कोई कलम चाहिए। तो देखिए हमने क्या बताया था कि एनी के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन का हमेशा प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए डू यू नीड एनी मनी, क्या आपको कोई पैसा चाहिए। तो देखिए एनी के बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप सम का यूज करेंगे हमेशा जो है पॉजिटिव सेंटेंस इससे बनाएंगे। ठीक है, सम से जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे हमेशा क्या बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। लेकिन जब भी आप एनी से सेंटेंस बनाएंगे सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। ठीक है ना, तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि एनी से जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे हमेशा आप नेगेटिव में ही सेंटेंस बनाएंगे या आप तो इंटरोगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे। या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा तो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा एनी से। ठीक है, और सम से हमेशा सेंटेंस आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं ऑल और नो। ठीक है, यहां देखिए ऑल का यहां पर हिंदी हो जाता है सभी,
नो का हिंदी होता है नहीं। ठीक है, अब देखिए ऑल के बाद जो है काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। ऑल के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं? काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन नो के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नो के बाद हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑल के बाद काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल शुगर इज डर्टी, यानी कि सभी चीनी क्या है? गंदी है। तो देखिए ऑल के बाद हमने क्या लिखा है? अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया है। तो हमने क्या बताया था? आप जब भी ऑल का यूज करें, ऑल के बाद या तो काउंटेबल नाउन होगा और नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है ना। ऑल टीचर्स आर रेडी, यानी कि सभी शिक्षक क्या है? तैयार है। तो देखिए ऑल के बाद हमने क्या लिखा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग, यानी सभी विद्यार्थी जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल के बाद आपको क्या करना है? या तो काउंटेबल नाउन नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करना है। आइए यहां पर समझते हैं। नो के बाद आपको क्या प्रयोग करना है? सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए नो मैन इज देयर, वहां कोई आदमी नहीं है। ठीक है, तो नो के बाद हम क्या लिखे हैं? सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जब भी आप नो के बाद हमेशा इस्तेमाल करना हो तो आपको सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, नो वन इज देयर, इसका भी अर्थ होता है वहां कोई नहीं है। ठीक है, तो नो के बाद हमने क्या लिखा है? सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है। ठीक है, तो नो के बाद आपको क्या करना है? हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। आइए अब हम लोग सीखते हैं फ्यू अ लिटिल। ठीक है, देखिए फ्यू लिटिल। ठीक है, अब देखिए अब ये फ्यू हुआ और ये लिटिल हुआ। ठीक है ना। फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा और लिटिल का भी अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, तो देखिए ना के बराबर, ना के बराबर, जब भी ना के बराबर बात आए तो आपको क्या करना है? फ्यू का यूज करना है। और जब भी ना के बराबर आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? लिटिल का प्रयोग करना है। ठीक है, फ्यू के बाद आपको जो है काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो देखिए फ्यू के बाद आपको क्या करना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं देयर इज लिटिल वाटर इन द रिवर, यानी नदी में थोड़ा पानी है। तो देखिए लिटिल के बाद आपको क्या करना है? अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो नदी में है क्या है? ना के बराबर पानी है और यहां पर क्या है? ना के बराबर क्लास में स्टूडेंट है। ठीक है ना। देयर आर फ्यू टीचर्स प्रेजेंट। ठीक है, देयर इज लिटिल टी इन द कप। ठीक है, यहां पर समझते हैं देयर आर फ्यू टीचर्स प्रेजेंट, बहुत ही कम शिक्षक उपस्थित थे। तो फ्यू के बाद आपका करना है? प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर देना है। लेकिन देयर इज अ लिटिल टी इन द कप, यानी लिटिल के बाद आपको क्या करना है?
अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो कप में थोड़ा चाय है यानी कि ना के बराबर है। ठीक है, तो जब भी ना के बराबर आए आपको क्या करना है, लिटिल, फ्यू दोनों का प्रयोग करना है। ठीक है, फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन, लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास बहुत कम क्या है, कलमे हैं। ठीक है, तो फ्यू के बाद हमने क्या लिखा है, पेन्स लिख दिया है। ही हैज लिटिल वाटर, उसके पास थोड़ा पानी है। ठीक है ना, तो लिटिल के बाद हमने क्या लिखा है, वाटर। ठीक है, तो आप भी जो है इस प्रकार से फ्यू और ए फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं ए फ्यू और ए लिटिल का प्रयोग। ठीक है, यहाँ देखिए, ए फ्यू का हिंदी होता है थोड़ा या बहुत। ठीक है, इसका जब भी हम प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं ए लिटिल। ए लिटिल का भी अर्थ होता है थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत। इसका प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव ए फ्यू बुक्स, देखिए मेरे पास थोड़ा किताबें हैं। ठीक है, अब देखिए ए फ्यू के बाद आपको क्या करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, आई हैव ए लिटिल शुगर, मेरे पास थोड़ा क्या है, चीनी है। तो देखिए ए लिटिल के बाद आपको क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, ही हैज ए फ्यू स्टूडेंट्स, उसके पास थोड़ा छात्र है। ठीक है, ही हैज ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा पैसा है। तो देखिए ए फ्यू के बाद फिर हमने क्या लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया है, लेकिन ए लिटिल के बाद हमने क्या यहाँ पर लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया है। ठीक है ना, आई हैव ए फ्यू कार्स, मेरे पास क्या है, थोड़ा कार है। लेकिन आई हैव ए लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा क्या है, दूध है। तो देखिए ए लिटिल के बाद हमको क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करना है, और ए फ्यू के बाद हमको क्या करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ए फ्यू के बाद आपको क्या करना है, काउंटेबल नाउन, ए लिटिल के बाद आपको क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। अब हम लोग सीखेंगे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ठीक है, यहाँ देखिए ए लॉट ऑफ का हिंदी होता है बहुत, लॉट्स ऑफ का हिंदी होता है बहुत। दोनों का हिंदी जो है सेम ही है। ठीक है, देखिए बट दोनों में हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ए लॉट ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज आप डाउट क्लियर कर लीजिए कि ए लॉट ऑफ का जब भी प्रयोग करेंगे इसके साथ हमेशा आपको क्या करना है, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि लॉट्स ऑफ के साथ भी आप काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, इसके साथ भी काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल्स देखते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर,
ठीक है, नदी में बहुत पानी है, ठीक है। देयर आर ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है ना, क्लास में बहुत विद्यार्थी। तो एक चीज यहां पर समझिए, ए लॉट ऑफ के बाद हमेशा आपको क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ए लॉट ऑफ के बाद हमेशा आपको क्या करना है, काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, या तो आप ए लॉट ऑफ लिखिए या आप लॉट्स ऑफ लिखिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो है काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के बाद आपको क्या करना है, तुरंत प्रयोग करना है, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर, ठीक है, नदी में क्या है, बहुत पानी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ से जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, हमेशा आपको पॉजिटिव ही सेंटेंस बनाना है। आपको हमेशा क्या बनाना है, पॉजिटिव ही सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। नहीं आप नेगेटिव बना सकते हैं, नहीं आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा।